आंद्रे रसेल ने आखिरकार उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसका संकेत लंबे समय से क्रिकेट जगत को मिल रहा था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के इस धमाकेदार ऑलराउंडर ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक घरेलू T20I सीरीज खेलने जा रही है और ये 2 मैच 20 और 22 जुलाई को जमैका के सबीना पार्क में उनके करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय अध्याय होंगे। किसी खिलाड़ी के लिए अपने घरेलू मैदान पर आखिरी बार राष्ट्र की जर्सी पहनना एक सपना होता है और रसेल को यह मौका मिलना भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों रूपों में खास है। लेकिन इस विदाई में एक मीठा सा कड़वाहट भी है क्योंकि यह संन्यास महज एक खिलाड़ी का मैदान छोड़ना नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक और अनुभवी स्तंभ के ढहने जैसा है। आंद्रे रसेल, जिन्हें शायद दुनिया का सबसे खतरनाक T20 ऑलराउंडर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ने अपने करियर की शुरुआत साधारण पृष्ठभूमि से की थी, लेकिन उनके बल्ले और गेंद दोनों ने उन्हें एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। IPL से लेकर BBL और CPL, रसेल हर जगह तूफान की तरह छाए रहे, लेकिन जब बात वेस्ट इंडीज की आती है तो उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा सबसे ऊपर रहा। रसेल ने खुद कहा कि बचपन में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस स्तर तक पहुंचेंगे, लेकिन खेल के प्रति उनका प्यार उन्हें यहां तक ले आया। यह बयान महज औपचारिक विदाई का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह इस पीढ़ी की भी कहानी है जो संघर्ष से आगे बढ़कर एक मिसाल बनी। जब वे कहते हैं कि उन्होंने मरून जर्सी में अपनी छाप छोड़ने का सपना देखा था, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस कैरेबियाई युवा के लिए प्रेरणा है जो गरीबी से निकलकर बड़े मंच का सपना देखता है। लेकिन क्या यह संन्यास वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए एक और झटका नहीं है? सिर्फ 2 महीने पहले निकोलस पूरन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था और अब रसेल। 7 महीने बाद भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले यह टीम के संतुलन और अनुभव दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय है। युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता खाली करना जरूरी है, लेकिन अगर वरिष्ठ खिलाड़ी वक्त से पहले मैदान छोड़ने लगें, तो यह उस सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है जो उन्हें रोक पाने में असफल रहा। क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के शेड्यूल और मानसिक थकावट को समझ पा रहा है, या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट का पैसा और स्थायित्व उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्यों से दूर कर रहा है? रसेल का सफर इस बात का प्रतीक है कि एक खिलाड़ी T20 स्पेशलिस्ट बनकर भी विश्व क्रिकेट पर राज कर सकता है। 2012 और 2016 में वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले इस खिलाड़ी ने सिर्फ 84 T20I मैच खेले, लेकिन उनका प्रभाव आंकड़ों से कहीं ज्यादा गूंजता है। 56 वनडे और एकमात्र टेस्ट के बावजूद रसेल का करियर इस बात की मिसाल है कि आधुनिक क्रिकेट में सीमित प्रारूप में भी कोई खिलाड़ी लेजेंड बन सकता है। अब जब रसेल की जगह मैथ्यू फोर्ड लेंगे, तो क्या वो यह खालीपन भर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक संक्रमण काल की शुरुआत है जिसमें वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा? रसेल का संन्यास एक युग का अंत है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या क्रिकेट महज एक खेल रह गया है या अब वो एक बाजार बन चुका है जहां खिलाड़ी देश से पहले निजी हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं। लेकिन आलोचना के इस शोर में हमें उस लड़के को नहीं भूलना चाहिए जिसने गरीबी से निकलकर वेस्ट इंडीज के लिए खेला और मैदान में ऐसा तूफान बन गया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। आंद्रे रसेल की आखिरी पारी सिर्फ एक मैच नहीं, एक प्रेरणा होगी उन सभी के लिए जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं, बिना किसी शॉर्टकट के।